Dear all, welcome to SSC Part 1 paper of Mathematics Grade 9th. The first question is from matrices and determinants in which the value of x is asked, like what is the value of x if determinant of 2, 6, 3 and x equal to 0. So while calculating the determinant, we are multiplying the entries of principal diagonals, like 2 multiply x minus 3 multiply 6. So 2 multiply x equal to 0, it means 2 multiply x, 2x, 3, 6 18. So 2x minus 18 इक्वल टू 6. तो फिर 18 उधर जाके प्लस हो गया तो 2 डिवाइड में गया तो एंड देन x वैल्यू इज 9. सो राइट ऑप्शन इज ए. एमसीक्यू नंबर 1 का ए है. Coming to our second MCQ, which is from complex number iota की power 6 से, which equals to the option. इसमें आयोटा की पावर 6 है तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है. सो आयोटा 6 को हमने ब्रेक करना है ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम वहाँ पे इंसर्ट कर सके. सो आयोटा 6 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर पावर 3 होल पावर 3. इट मीन्स अगर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर वहाँ पे हम -1 पुट करें तो -1 की पावर अगर आप ओड रखते हैं तो वो आंसर -1 ही आ जाता है. सो राइट ऑप्शन इज सी. 2 का सी है -1. And in MCQ number 3, if log 3 1 equal to x, then the value of x. यहाँ पे log को हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में अगर हम लिखते हैं तो वी कैन राइट इट 3 पावर x इक्वल टू 1. So 1 can be written as 3 power 0. When bases are same, then power आप इक्वल रख सकते हैं. So 3 power x इक्वल टू 3 पावर 0. सो x इक्वल टू 0. यहाँ पे 3 का जो ऑप्शन है वो 0 है. ये पेपर 2022 का है, पास पेपर है ग्रेड 9th के लिए. इसी तरह फोर्थ एमसीक्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें कि रेडिकल फॉर्म में है. इसको अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमारे पास 64 है. 64 कैन बी रिटन एज 2 पावर 6. तो 2 पावर 6 है तो एक बाहर इंडेक्स वाला 6 है तो 1/6 है तो वो कैंसिल आउट हुआ. सो 2 रहा. इट मीन्स 2 इक्वल टू 2 की पावर x. 2 इक्वल टू 2 की पावर x है तो 2 के इक्वल है तो 2 के लेफ्ट साइड में 2 की पावर क्या है 1 है. सो x इक्वल टू 1. इसका भी फोर्थ का राइट ऑप्शन बी है 1. फैक्टराइजेशन ऑफ देखिए अगर इसको हम ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर में अगर हम देखें तो ए के जगह में हमारे पास x है जबकि b की जगह में 1/x है. सो ये क्लोज होके आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर होगा. a की जगह में x है, b की जगह में 1/x है. सो इट मीन्स x माइनस बिकॉज ऑफ दिस माइनस x माइनस 1/x होल स्क्वायर. दैट इज इन ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द राइट वन. व्हाट इज़ द HCF ऑफ -2xy क्यूब. HCF में आप क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए. सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x कॉमन है, उसके बाद इन तीनों में y कॉमन है और फिर 2 कॉमन है. सो राइट ऑप्शन 6 का बी है. सोल्यूशन सेट ऑफ अगर हम इस मोड को सेवन्थ में मोड को अगर सोल्व करें, मोड x प्लस 9 इक्वल टू 5. 9 को उस साइड पे लेके गए तो -4. तो मोड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता. मोड ऑफ x इक्वल टू -4 आएगा तो वहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इसका नहीं है, एम्प्टी सेट है. 7 का राइट ऑप्शन डी है. द लाइन x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -4 इंटरसेक्ट ईच अदर. x कंपोनेंट 5 है और y -4 है तो ऑर्डर पेयर में आप इसको कैसे लिखते हैं, 5, -4. x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं. राइट ऑप्शन बी है 8 का. कमिंग टुवर्ड्स 9th MCQ, ये हम थ्योरम से रिलेटेड जो MCQs है उनकी तरफ आए हैं. मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड सेम है. जब तीनों साइड सेम है तो तीनों
एंगल सेम है, तो तीनों एंगल सेम है, तो इन तीनों एंगल्स का सम अगर 180 है तो एक एंगल कितने का होगा, 60 का। ओ, तो एक 60 का है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा उसी में 180, बिकॉज किसी भी एक साइड में एक इंटीरियर एंगल 180 है तो बाहर मतलब 120 है, तभी उन दोनों का सम 180 आ जाता है। एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं एक साइड को, तो इंटीरियर 60 है तो बाहर वाला जो एंगल है वो 120 है, तभी सम होके 180 एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स कंसीडर कर सकते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए पे जो एंगल 60 है जबकि बी पे 45 है, देन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड लाई, एक एंगल ये है, दो एंगल ये है। तो अब देखिए कि एंगल्स यहाँ पे मुख्तलिफ है, जो थर्ड एंगल है वो भी मुख्तलिफ है, बिकॉज अगर 180 से हम माइनस करके निकाल सकते हैं इन दोनों को सम करके। जब तीनों एंगल्स डिफरेंट है तो तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो वो स्केलीन ट्राइंगल है। अगर हम उसमें हम अगर राइट बाइसेक्टर, अगर हर एक साइड का राइट बाइसेक्टर करके उन दोनों को मिलाएंगे तो वो बाहर कहीं पे लाई करेगा, बिकॉज डिफरेंट साइड्स है। सो आउटसाइड द ट्राइंगल इन ए बी सी, यहाँ पे एक और ट्राइंगल से रिलेटेड है, डिफरेंट साइड से। हमारे पास थ्योरम इस तरह का था कि अगर एंगल लॉन्गेस्ट, अगर एंगल ग्रेटर एंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट, इट मीन्स जो एंगल ग्रेटर है उसके अपोजिट साइड, सामने वाला जो साइड है वो ग्रेटर हो। सो इट मीन्स एंगल ए अगर 80 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड फिर क्या है, बी सी है। अगर ए बी सी ट्राइंगल अगर आप ड्रा करके एंगल्स को मेंशन करते हैं तो उसका अपोजिट साइड बी सी होगा। सो बी सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड बिकॉज द एंगल ए इज़ 80 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आप एक्स आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड यू कैन ईजली यूज़ फिथागोरस थ्योरम, ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 16 दैट इज़ 25। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। 12 का राइट ऑप्शन 5 है। व्हाट इज़ द ट्रिपलेट ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ट्रिपलेट ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल में वही अगेन की फिथागोरस थ्योरम वहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तो इनमें आप देख सकते हैं कि कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर फर्स्ट को ही हम देख रहे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर वो कितना आता है, 4 आता है। और दूसरे उसमें हम देख रहे थे 4 का स्क्वायर वो 16 आ रहा है, तो ये तो नहीं है। अगर हम दूसरे उसमें अगर हम देखते हैं ऑप्शन बी को, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यस दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 4, तो वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो √5 का आप अगर स्क्वायर लेंगे तो वो 5 आएगा। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के इक्वल आता है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, सेंट्रॉइड कहलाता था मीडियंस जब पे एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो देखिए कि इसमें जब आपके पास जो था 2:1 में उसको डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2:1। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट पे हम यही करते थे कि एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट पे ऐड करते थे और वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट पे ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते थे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, इसका एक्स कंपोनेंट 4 है, बाद वाले का एक्स कंपोनेंट -4 है। सो -4 + 4 क्या आएगा, 0 आएगा। 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0। एंड देन 2, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में वाई कंपोनेंट 2 है, सेकेंड में 2 है, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। सो इसका राइट ऑप्शन सी है। आई होप कि इसके जो राइट ऑप्शन है वो आपको पता हो गए। सो स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन बॉक्स, इसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जो कि 10 मिनट्स में हमने कोशिश किया कि ये कंप्लीट कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।